पितृश्वरों को नमस्कार। पिता बाबा परबाबा सभी का ध्यान कीजिए जो इस श्लोक में न हो, माता जिनकी ना हो, दादी परदादी और भी जो हमारे पूर्वज हैं, सभी का ध्यान मानसिक रूप से करके उनका पूजन करें और आइए चलें उन्हें गया यात्रा कराएं। तो हमारी गया यात्रा का जो क्रम चल रहा है उसमें प्रथम दिन हमने जाना कि जो गय है, वो गय नाम का जो असुर है वो इतना पवित्र कैसे हुआ। उसने वो तपस्या की और उसका मुंड पृष्ठ भाग जो है उस पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और इस कारण से सारे देवता उस पर विराजमान हुए। लेकिन जब वो चंचल चलायमान हो गया तो उसके ऊपर एक शिला रखी गई और वह शिला मरीचि की पत्नी धर्मा थी। और उसके बारे में हमने कल की कथा में जाना तो किस प्रकार से धर्म रूपी शिला उसके ऊपर स्थापित की गई और भगवान विष्णु ने अपनी गदा से उसके मस्तक को दबाया, तब जाकर के वह चलायमान हो गया, गया का सर स्थिर हुआ। तब भगवान आदि गदाधर हुए। तो वह भगवान आदि गदाधर कैसे हुए, इसी बात पर नारद जी ने आज वह प्रश्न बड़ा उत्पन्न किया है। नारदोवाच कथम व्यक्त स्वरूपेण तथाश्चादि गदाधर, कथम व्यक्त स्वरूपेण व्यक्त्या अव्यक्तात्मना स्थितः, कथम गदा समुत्पन्ना यथा य गदाधरः, गदालूलम कथा चासीत सर्व पाप क्षय करम। नारद जी बोल रहे हैं, हे सनत कुमार जी, आदि गदाधर भगवान किस प्रकार व्यक्त रूप में वहां पर स्थित हुए, व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप से वे व्यक्त स्वरूप में किस प्रकार दिखते हैं, वह गदा किस प्रकार उत्पन्न हुई जिससे उनकी उपाधि आदि गदाधर हुई, सभी पापों को विनिष्ट करने वाली उस गदा की चंचलता किस प्रकार की है, ये हम जानना चाहते हैं। शरद कुमार कहते हैं कि हे नारद सुनो, प्राचीन काल में वज्र से भी ज्यादा परम कठोर गद नामक एक घोर असुर था। अर्थात एक असुर था जिसका नाम गद था और जैसे वज्र होता है उससे भी ज्यादा वह कठोर था। ब्रह्मा से उसने प्रार्थना की। ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने उससे प्रार्थना की कि अपनी हड्डियां उनको समर्पित कर दे, जिसका देना परम कठिन कार्य था। लेकिन ब्रह्मा के कहने पर उसने अपनी हड्डियां अस्थियां ब्रह्मा जी को समर्पित कर दी। उन अस्थियों की एक अद्भुत गदा ब्रह्मा जी ने बनाई और वह वज्र भेदन करने वाले मंत्रों से गदा बनाकर स्वर्ग लोक में विश्वकर्मा ने स्थापित कर दी। बहुत दिन बीत गए। उसके बाद एक बार की बात है, स्वयं मनवंतर आया। हमारे जो मनवंतर होते हैं, इस समय वैवस्वत चल रहा है, उस समय स्वयं मनवंतर चल रहा था और ब्रह्म उस समय पर ही एक ब्रह्मनंदन हेती नाम का राक्षस था। एक राक्षस जिसका नाम हेती था, वह पर कठोर तपस्या करने लगा। और उसकी कठोर तपस्या कैसी थी, 1 लाख दिव्य वर्षों तक केवल उसने वायु का आहार किया। एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर और मुख ऊपर की ओर करके दोनों बाहुओं को शांत चित्त से वह तपस्या कर रहा था। इस अवधि में जब भी कुछ पुराने गिरे हुए पत्ते वायु के रूप में उसके मुख में आ जाते थे, केवल उन्हीं को वह ग्रहण करता था। इस परम कठोर तपस्या से सुप्रसन्न वरदायक ब्रह्मा आदि देवतागण उसे वरदान देने की याचना की और मैं समस्त देव दैत्य विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र मनुष्य कृष्ण सुदर्शन चक्र आदि से न मारा जाऊं, ऐसा उसने वर मांगा है। मेरे समान कोई महाबलवान दूसरा न हो। देवगण हेती की प्रार्थना सुन करके स्वीकार करके अंतर्हित हो गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और तथास्तु कहा। उसके बाद उसने देवताओं को पराजित करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र का पद चला गया।
ब्रह्मा महादेव सभी उसके इस प्रचंड कर्म से भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। बोले भगवान हेती का संहार कीजिए। हरि ने देवगणों से कहा, सुरबंद, हेती समस्त देवताओं और असुरों द्वारा भी मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप ही उसे वर दे करके आए हैं कि वह किसी भी अस्त्र से, शस्त्र से, मनुष्य से, कृष्ण से, शिव से, सुदर्शन से किसी से न मारा जाए। तो फिर अब क्या होगा? मुझे कोई अस्त्र ला करके दीजिए जिससे मैं हेती का वध कर सकूं। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने स्वर्ग में रखी हुई वह गदा, जो गद नाम के असुर से की हड्डियों से निर्मित हुई थी और विश्वकर्मा ने वहां रखी थी, ला करके भगवान विष्णु को अर्पित कर दी। देवताओं के अनुरोध पर हरि ने सर्वप्रथम उस गदा को धारण किया और उसी से हेती का विनाश करके स्वर्गणों के साथ, सुरगणों के साथ, देवताओं के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। गयासुर की निश्चलता करने के लिए उसके ऊपर रखी हुई शिला पर भगवान ने उसी गदा को स्थापित किया था, इसलिए उसका नाम, भगवान का नाम भी उस समय आदि गदाधर पड़ गया। शिला पर्वत स्वरूप से भगवान आदि गदाधर उस क्षेत्र में व्यक्त हुए और शिला के अतिरिक्त मुंड पृष्ठ आदि और प्रभास जो क्षेत्र है, जो मैंने कल बताया था, सूर्य की जहाँ किरणें पड़ती हैं, उद्यंतक पर्वत, गीतनाद, भस्मकूट नामक महागिरी, गृधकूट, प्रेतकूट, आदिपाल, अरविंदक, पंचलोकपाल, सप्तलोक, वैकुंठ, लोदंडक, क्रौंचपात, अक्षयवट, फल्गु तीर्थ, मधुश्रवा और नदीकुल्या, मधुकुल्या, देविका, महानदी, बैतरणी प्रभृति के रूप में उस आदि गदाधर भगवान, उनके रूप में वहां पर आदि गदाधर भगवान गया क्षेत्र में व्यक्त हुए। इन सब के रूप में वहां पर व्यक्त हुए। वहां पर आज हमारे पितृ उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। विष्णुपद, रुद्रपद और उत्तम ब्रह्मा पद दिव्य गण से युक्त वहां पर कश्यप पद, जहां पर 2 हाथ निकले हुए हैं। पंचाग्नियों के पद हैं, इंद्र और अगस्त्य के पद हैं। मैंने बोला था कि कुछ वहां पर मूर्त रूप में है और कुछ पद चिन्ह रूप में है, तो इन सब के वहां पर पद वहां पर दिखते हैं। सूर्य, कार्तिकेय, क्रौंच, मातंग, अन्य अन्य प्रमुख लिंग से सभी वहां व्यक्त अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं। आदि गदाधर भगवान स्वयं इन स्वरूप में वहां पर व्यक्त रूप में विराजमान है। उस गया क्षेत्र में गायत्री, सावित्री, संध्या, सरस्वती, गयादित्य, उत्तरार्क, दक्षिणार्क, नेमिष, श्वेतार्क, विनायक, नारायण, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, श्री पुरुषोत्तम, मार्कंडेश, कोटिस, अंगिरेश, पितामह, जनार्दन, मंगला, पुंडरीकाक्ष इत्यादि स्वरूप में आदि गदाधर वहां पर विराजमान है। वह हेती नामक राक्षस, जिसकी कथा अभी हमने कही, जब मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु के लोक को पहुंच गया। गयासुर के निश्चल कर देने पर ब्रह्मा समेत रुद्रादि देवता, देवगण परम हर्षित हुए। आदि गदाधर की इस प्रकार सब लोगों ने मिलकर स्तुति की। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि गया क्षेत्र में विराजमान सभी गणों से पूर्ण, प्रशस्त, गुणशाली, समस्त काल चक्रों एवं पापों से विहीन, गुणों द्वारा सुपूजित, गदा धारण करने वाले गिरिराज की हिमाच्छिद गुहा से मैं विराजमान वरदायक देवता को हम नमस्कार करते हैं। अहम श्रियम त्रिदश गणाधिसुश्रियम भवश्रियम दित भवदारण श्रियम कलिश्रियम कलमल वर्दयन श्रियम गदाधरम नौमि तमाश्रित्रियम दृढ़ाधृढ़म परिबृढ़गाढ़ संस्तुतम कामदभूतम सुदृढ़मरुडोरुडिगम तमाडयन्नम दृढ़दुरिताद्धोडिगम षडोकृतम
दृढ़तर गोत्र सूक्तिभम् विदेहकं करण काल विवर्जितम् विजन्मकं दिनकरवे विभूषितम् गदाधरं ध्वनिमुख वर्जितं परं नमाम्यहं सततमनादमीश्वरम् मनोतिगं मतिगतिवर्जितं परं सदा त्वयं स्तुति शिरसि संस्तुतं मुदैः चिदात्मकं कलिगत कारणगतिं गदाधरं हृदय गतं नमामि तम्। ऐसे वरदायक देव को नमस्कार करता हूं। अब उनकी जो है प्रार्थना हो रही है, अभी मैंने संस्कृत में कही, उसी बात को हिंदी में हम सब लोग मानसिक रूप से कहेंगे कि हे गदाधर, दिन की शोभा, देवगणों की विजय श्री प्रदान करने वाले, महादेव जी को यश प्रदान करने वाले, दैत्यों का विनाश कर सुरगणों को प्रसन्न करने वाले, कली के घोर पापों को विनिष्ट कर यश उपार्जित करने वाले, कलयुग में परम शोभा संपन्न शरणागत रक्षक भगवान गदाधर को हम नमस्कार करते हैं। परम पुष्टि भक्ति रखने वाले भक्तजन, जिसकी गाढ़ी भक्ति से, जिनकी परम भक्ति से स्तुति करते हैं, ऐसे कठोर से कठोर अद्भुत कर्मशील परम विक्रमशील अजन्मा होकर भी शरीर धारण करने वाले, कठोर पाप कर्मों को नष्ट करने वाले, पूज्यों में अग्रणी और पापियों को न प्राप्त होने वाले, शरीर रहित करण और कलाओं से विहीन अजन्मा सूर्य की भांति परम कांतिमान, ध्वनि और मुख से विहीन अनादि परम ऐश्वर्यशाली भगवान आदि गदाधर को हम नमस्कार करते हैं। मन से भी परे, बुद्धि की गति से भी अगम्य, परात्पर, द्वैत रहित जिस भगवान की पंडित जन भी सर्वदा स्तुति करते रहते हैं, उच्च स्वरूप कलिकालगत कारण समूहों से परे हृदय में विराजमान उन भगवान आदि गदाधर को हम नमस्कार करते हैं। सनत कुमार बोले, देवताओं समेत ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने के उपरांत विष्णु ने कहा, वरदान मांगी। तब ब्रह्मा ने वरदान की याचना की, देव, इस देव स्वरूपणी शिला पर आपके बिना हम लोग नहीं रहेंगे। व्यक्तादि स्वरूप संपन्न आपके साथ ही हम यहाँ पर सर्वदा स्थिर रहेंगे, अर्थात आप रहेंगे तभी हम यहाँ रहेंगे। आदि गदाधर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। एक लक्ष्मी जी के साथ वहां पर वह विराजमान हो गई और समस्त लोगों की रक्षा और जगत के जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान आदि गदाधर पुंडरीकाक्ष जनार्दन नाम से वहां व्यक्त स्वरूप धारण करके स्थित हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है। इस श्वेत कल्प में वेदों द्वारा अगम्य जो आदि भूत सनातन भगवान की व्यक्त मूर्ति थी, वही भविष्य में 12 कल्प में आने पर व्यक्त हो जाती है और प्राचीन काल में वही व्यक्तता को प्राप्त हुई थी। लोक का उद्धार और देवताओं की रक्षा करने के लिए गया सिर पर वहां व्यक्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह का कोई स्थान नहीं है। जो लोग सर्वदा भक्ति पूर्वक भगवान आदि गदाधर का दर्शन करेंगे, जो हमारे पितरेश्वर हैं उनका अगर दर्शन करें, वे कुष्ठ जैसे महान असाध्य लोगों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को पधारे। जो आदि गदाधर भगवान का भक्ति पूर्वक सर्वदा दर्शन करे, वे विपुल धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति तो हो, कलत्र पुत्र पौत्र आदि गुण कीर्ति एवं सुख से उन्हें प्राप्ति हो। जो लोग भगवान आदि गदाधर को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हैं, वे राज्य और ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। वे मनुष्य अपने निखिल पुण्य कर्मों का विपुल फल भोग कर अंत में ब्रह्मपुर को जाते हैं। सुगंधित द्रव्यों के दान से विपुल सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति होती है। पुष्प के दान से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धूप दान से राज्य की प्राप्ति होती है। दीप दान से विपुल कांति मिलती है। ध्वजा के दान करने से पाप का विनाश होता है और जो यात्रा करेगा वह ब्रह्मलोक का अधिकारी होगा। जो श्राद्ध एवं पिंड करेगा वहां पर वह अपने पितरों को विष्णु लोक में पहुंचाएगा। जो व्यक्ति ऊपर के जो अभी हमने स्तुति कही उनके द्वारा आदि गदाधर को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता है और पूजन करता है, वह अपने पितरों को माधव के समीप अर्थात भगवान विष्णु के साहित्य को प्राप्त कराता है। शिव ने परम भक्ति पूर्वक
आदि गदाधर की इसी प्रकार से स्तुति की थी। और शिव ने जो स्तुति की उसको समझते हैं। अव्यक्त रूपो यो देवो मुंड पृष्ठादि रूपता फल्गु तीर्थादि रूपेण नमाम्यादि गदाधरम व्यक्त स्वरूपेण पद रूपेण संस्थितः मुखादिलिंग रूपेण नमाम्यादि गदाधरम अव्यक्त रूपो यो देवो जनार्दन स्वरूपतः मुंड पृष्ठे स्वयं जातो नमाम्यादि गदाधरम शिलायां देवरूपण्यां स्थितं ब्रह्मादिश्वरैः पूजितं सत्कृतं देवैस्तं नमामि गदाधरम् यं च दृष्ट्वा ततः पृष्ट्वा पूजयित्वा प्रणम्य च श्राद्धादौ ब्रह्मलोकाप्तिर्नमाम्यादि गदाधरम् महादेवश्च जगतो व्यक्तस्यैकैः कारणम् अव्यक्तज्ञानरूपं तं नमाम्यादि गदाधरम्। तो शिव जी कह रहे हैं जो व्यक्त स्वरूप धारण कर पुण्य पृष्ठ पर फल्गु तीर्थ प्रभृति अन्य अन्य तीर्थों के स्वरूप में साक्षात आदि गदाधर विराजमान है, उन परम आदि गदाधर को हम नमस्कार करते हैं। तो आइए हम सब भी नमस्कार करें। जो व्यक्त अव्यक्त स्वरूप धारण कर मुखादि चिन्हों से रूप, पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अब शिव जी कर रहे हैं और शिव जी के रूप में हम लोग भी कर रहे हैं, उनके द्वारा कहे वचनों को कह रहे हैं कि जो व्यक्त अव्यक्त स्वरूप धारण कर पद मुखादि चिन्हों के स्वरूप में विराजमान है, उस आदि गदाधर देव को हम नमस्कार करते हैं। जो व्यक्त स्वरूप धारण करने वाला देव मुंड पृष्ठ पर जनार्दन का स्वरूप धारण करके विराजमान है, उस आदि गदाधर देव को हम नमस्कार करते हैं। जो देव स्वरूपणी शिला पर ब्रह्मा आदि देवताओं गणों के द्वारा पूजित सत्कृत होकर अवस्थित है, उस गदाधर देवता को हम नमस्कार करते हैं। श्राद्ध आदि में जिसका दर्शन स्पर्श पूजन प्रणाम करके प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, उस आदि गदाधर देव को हम नमस्कार करते हैं। भेद आदि व्यक्त जगत का एकमात्र कारण स्वरूप है, अव्यक्त ज्ञान का जो स्वरूप है, उस आदि गदाधर देव को हम नमस्कार करते हैं। जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और अहंकार से विवर्जित एवं जागरण तथा स्वप्न में विहीन है, उस आदि गदाधर देवता को हम नमस्कार करते हैं। जो नित्य एवं अनित्य के से दूर है, उससे रहित है, स्वरूप सत स्वरूप आनंद स्वरूप एवं अव्यय है, तुरीय आत्मा है, ज्योति कहा जाता है, उस आदि गदाधर देव को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से सनत कुमार जी बोले, नारद जी, महेश्वर द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने के उपरांत भगवान आदि गदाधर ब्रह्मा आदि देवगणों के साथ उस शिला पर स्थित हो गए। मुंड पृष्ठ गिरि पर स्थित आदि गदाधर देव की जो लोग स्तुति एवं पूजा करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और अपने पूर्वजों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराते हैं। धर्म का अभिलाषी धर्म प्राप्त करता है, अर्थ का अभिलाषी अर्थ को प्राप्त करता है, काम का अभिलाषी काम को प्राप्त करता है और मोक्ष का अभिलाषी मोक्ष को प्राप्त करता है। बंध्यादेव वेदांग पारगामी पुत्र पर, जिनके संतान पुत्र नहीं है, वो पुत्र प्राप्त करते हैं। राजा विजय को प्राप्त करते हैं, शूद्र सुख को प्राप्त करते हैं और आदि गदाधर की विधिवत पूजा कर पुत्र को चाहने वाले अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आदि से मनुष्य अपने सभी मानसिक अभिलाषाओं को प्राप्त करता है। बोलो आदि गदाधर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये विषय आया। अब बात होगी गया महात्म्य में, गया की यात्रा। तो अब हमारे पूर्वज गया यात्रा जाते हैं, उनको हम जब उन्हें गया ले जाते हैं तो हमें किस प्रकार से ले जाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए और वहां हमको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से स्थान मिलेंगे जिन पर हम उनको स्नान आदि पिंड आदि करके मोक्ष को प्राप्ति कराएंगे।
तो यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं, सनत कुमार उवाच गया यात्रां प्रवक्ष्यामि शृणु नारद मुक्तिदां निष्कृतिः श्राद्ध कर्तॄणां ब्रह्मणा गीयते पुरा। कि नारद जी गया यात्रा की विधि हम आपको बतलाते हैं, जो मुक्ति की देने वाली है। अर्थात गया गया की यात्रा सुनने मात्र से ही वायु रूप में हमारे पूर्वज गया को चल देते हैं, और उनको लेकर यदि हम भी चले और पहुंच जाए तो ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा। लेकिन देश काल पात्र के अनुसार कभी कभी यह शायद सुलभ ना हो, तो इसलिए गया यात्रा महत्व सुन करके भी आप उनको ब्रह्म लोक के लिए पहुंचा सकते हैं। शरद कुमार जी कहते हैं, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने बताया था कि गया में श्राद्ध करने वालों को उस भव बंधन से निस्तार हो जाता है, अर्थात छूट जाते हैं। विधि पूर्वक श्राद्ध संपन्न कर जो व्यक्ति गया यात्रा के लिए प्रस्थान करते हो, उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम श्राद्ध करने के लिए कोपीन धारण कर अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करें। कोपीन पहले जो है एक वस्त्र होता था, धोती जैसा ऐसे करके, और उसको इस प्रकार से बांध लेते हैं, और जहां रहते हैं, जिस ग्राम में रहते हैं, उसमें अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करके, जिससे कि उनके सारे देवी देवता उनके साथ जा सके। देखिए, देश बदला, काल बदला, पात्र बदले, तो हमें भी उस विषय को ऐसे ना लेकर के इस प्रकार से लेना है कि जहां हम रहते हैं वहां हम अपने अपने पितरों का ध्यान करके और उतने ही भवन के आसपास एक मंदिर तक की परिक्रमा कर ले, और फिर दूसरे स्थान पर जाकर के वास करें। पहले दिन उनको लेने के बाद दूसरे स्थान पर जाकर वास करें, अर्थात दूसरे ग्राम में वास करें, ऐसा कहा गया है। और जो श्राद्ध कर्म किया है उससे जो शेष अन्न बचा है, फिर उसी को भक्षण करना है, कहीं और से नहीं लेना है। यहाँ तक कि ये कहा है गया है कि जब आप वहां जा रहे हैं गया श्राद्ध में, तो चलने से पूर्व आपने जो ले लिया है बस वही आप ले लें। रास्ते में कोई आपको दान आदि देता है तो आपको दान नहीं देना है, किसी का दान नहीं लेना है, किसी के द्वारा चाय पान स्वल्पाहार नहीं करना है, सब अपने द्वारा ही करना है। अर्थात प्रारंभ में जो भी आपको किसी ने, आपके परिवारजनों ने भेंट कर दिया है, उस धन आदि से ही आपको उस यात्रा को संपन्न करना है। तो दान आदि न लेते हुए प्रतिदिन यात्रा करें। तो पहले पहले पैदल जाते थे, तो जितने पैर पैदल चले ऐसा बताया गया है, लेकिन अब यहाँ से घर से आप ट्रेन तक जाइए, फिर ट्रेन के बाद जो भी, तो प्रतिग्रह से बचते हुए, अर्थात कोई कुछ भी दे उससे बचिए, उस आग्रह से बचिए, संतुष्ट चित्त से, अर्थात जो मिल जाए उसमें इंद्रियों को वश में करके पवित्र मन एवं शरीर से अहंकार आदि को छोड़कर गया की यात्रा प्रारंभ करें। वह तीर्थ का वास्तविक फल प्राप्त होता है। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं, विद्या तप एवं कीर्ति की दौलता रहती है, वह वास्तविक तीर्थ का फल उपभोग करता है। गया क्षेत्र में प्रविष्ट होने पर जब हम गया पहुंच रहे हैं, तो वहां पर देखते हैं कि पूर्व दिशा में एक महानदी है, उसमें जल हिलोर कर, निर्मल जल है, उसमें जल हिलोर कर स्नान करिए, और फिर उस विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण और श्राद्ध करिए। अपनी कुल परंपरा में प्रचलित जो भी वेद शाखा है, कोई ऋग्वेदी है, कोई यजुर्वेदी है, कोई सामवेदी है, कोई अथर्ववेदी है, अपने वेद का, गोत्र का, नाम का संकल्प उच्चारण करके वहां श्राद्ध कर्म को करके अर्घ और आह्वान के बिना ही संपन्न कीजिए, और फिर दूसरे दिन पवित्र होकर वहां से आगे चलना है, और वहां पर प्रेत पर्वत है, उसकी यात्रा करनी है। फिर वहां से आगे ब्रह्म कुंड में जाकर के स्नान करना है। बुद्धिमान पुरुष को वहां पर भी देवता आदियों का तर्पण करना है, और प्रेत पर्वत पर संयमित होकर के सपिंडों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस कर्म में बुद्धिमान पुरुष प्राचीन प्राचीनावेती और दक्षिणाभिमुख होने चाहिए, अर्थात दक्षिण की तरफ मुख करके ये कार्य करना चाहिए। कब विवाह अग्नि चंद्रमा यम अर्जमा अग्निग्वात बहिर्खद और सोमपान करने वाले पितृदेवगण महाभाग्यशालियों, आप यहाँ पधारे।
इस तीर्थ में आप लोगों की कृपा से सुरक्षित जो हमारे पितरगण तथा हमारे कुल में उत्पन्न होने वाले अन्य अन्य जो पितरगण हैं, उन्हीं को पिंडदान करने के लिए हम गयापुरी गए हैं, ऐसा निवेदन करें। हमारे और फिर कहें हमारे इस श्राद्ध कर्म से वे चिरंतन तृप्ति लाभ को प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करने के उपरांत आचमन करके विधि पूर्वक क्रम के अनुसार श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। उस समय पितरों का आह्वान कर उनका विधि पूर्वक पूजन करें, मंत्रों का उच्चार कर पिंडदान आदि करें और फिर शिला आदि तीर्थ स्थानों में घृत समेत चरु से पिंडदान करें। यानी जो गाढ़ी बने हुए चावल वाली खीर है उसमें घी मिलाकर उसके पिंड बनाए, पंचगव्यों द्वारा उनको मंत्रों से भली भांति उस स्थान पर पवित्र पूजन करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि पंचगव्य पंच पदार्थ गौ के द्वारा प्राप्त गौमूत्र, गोबर आदि इनका भी इसमें प्रयोग करना है। पितृकर्मों में मनुष्य जितने तिलों को ग्रहण करता है उतने असुरगण सिंह से भयभीत मृगों की भांति वहां से दूर चले जाते हैं। अर्थात उसमें तिल ग्रहण करने हैं और तिल जो आपके होते हैं वो उतने ही दूर आपके पितरों को स्वर्ग की ओर पहुंचा देते हैं। सभी अष्टकामों में वृद्धि श्राद्ध में कहा गया है गया तीर्थ में तथा मृत्यु के दिन माता का श्राद्ध अलग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि माता है और पिता नहीं है, इसीलिए कई बार ऐसा कह देंगे कि पत्नी सहित, तो पत्नी सहित यहाँ नहीं बोलना है, माता के लिए अलग और पिता के लिए अलग। तो पति पिता ये अलग अलग विषय आएगा, उसको अलग अलग करना है। वृद्धि श्राद्ध में सर्वप्रथम अब कोई वृद्धि श्राद्ध हो गया, जैसे घर में बच्चे का जन्म हो गया या विवाह आदि हो रहे, उसमें नांदी श्राद्ध होता है, वहां पर माता का श्राद्ध पहले और पिता को बाद में। लेकिन यह गया तीर्थ में पिता का पहले और माता का बाद में करना चाहिए। अर्थात यदि किसी की माता चली गई है तो गया नहीं होगा, पहले पिता का गया होगा, उसके बाद माता का गया। इसलिए पहले पिता का श्राद्ध करना वहां पर, फिर माता का करना। दक्षिण, अब कई बार ऐसा होता है कि हम तो गए थे माता जी को गया करे आए, लेकिन पिताजी तो यहाँ बैठे, तो माता जी गया नहीं, और पिताजी भी जब तक नहीं होंगे जब तक माता जी वहां नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो जोड़े से है, पति पिता पत्नी माता, तो उनका दोनों का होना कंप्लीट होना आवश्यक है। दक्षिण की ओर मुख करें, कुशों को बिछाकर पिता आदि के लिए पाद्य अर्घ आदि जो भी वस्तु कही गई है वह निवेदन करें। शेष विधान अपने अपने गृह सूत्रों के अनुसार, मतलब जो भी हमारे शास्त्र कहता है उसके अनुसार विधिवत कुशा को बिछाकर एक बार कुशा पर तिल समेत जलदान करने के उपरांत दक्षिण दिशा से प्रारंभ कर सपिंडों को श्राद्ध प्रदान करना चाहिए। अंजलि में पितृतीर्थों का जल लेकर यत्न पूर्वक उन्हें जल देना चाहिए। एक मुट्ठी सत्तू लेकर अक्षय पिंड दान करना चाहिए। इसलिए प्रारंभ में मैंने कहा था कि सत्तू पिंड वहां पर आवश्यक है, और अन्य संबंधियों का भी आह्वान करें। अर्थात आप पिता माता दादा दादा दादी परदादा परदादी इनका तो कर ही रहे, नाना नानी परनाना परनानी बूढ़े नाना बूढ़ी नानी, लेकिन इनके अलावा भी संबंधियों का आह्वान अर्थात तिल मिश्रित जल से दान कुशों पर करना चाहिए। और ब्रह्मा से लेकर आप ब्रह्मस्तव पर्यंतम देवर्षि पितृ मानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ माता महादयः अतीत कुल कोटीनां सप्तद्वीप निवासिनां आ ब्रह्मवन्न लोका इदमस्तु तिलोदकम् पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही मातामहस्तथा तत्पिता च प्रमातामहकादयः तेषां पिंडो मया दत्तो यमुपतिष्ठा तदम्। तो ऐसा कहना कि आप ब्रह्मस्तव से लेकर के पूरे ब्रह्मांड से लेकर स्तंभ पर्यंत जो भी देव ऋषि पितर
मानवगण, माता, माता महा मतलब माता पक्ष के प्रवृत्ति गण, जो भी उनके परिवार के लोग हैं, हमारे पितरगण, वे इस जलदान पिंडदान से संतुष्ट हों। सातों द्वीपों में निवास करने वाले, करोड़ों से भी अधिक कुलों में उत्पन्न होने वाले, ब्रह्मलोक से इस लोक तक सर्वत्र विद्यमान उन्हीं लोगों की तृप्ति के लिए मैं यह तिल मिश्रित जलांजलि दे रहा हूं। ऐसा वहां पर बोलना है। जो मैंने मंत्र बोले उनसे बोलते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह, इनकी माता नहीं है, माता, मातामही, प्रपितामही, मातामह, नाना नानी, उनके पिता, प्रमातामह आदि, जो भी हमारे पूर्व पुरुष हैं जिनको हम नहीं भी जानते, उन्हीं लोगों के लिए हम यह पिंडदान कर रहे हैं। यह अक्षय रूप में उन्हें संतुष्ट करें। अपनी मुट्ठी भरकर अथवा हरे आंवले भरकर अथवा सभी के पत्ते जितना बड़ा पिंड, जैसे छोटा सा सिबी के पत्ते वाला, मतलब इतना पिंड, पिंड इतना तो होना चाहिए जैसे आंवले का आकार होता है, कम से कम इतना बड़ा पिंड कहा गया है, गया के सिर पर रखना चाहिए। ऐसे पिंडों को जो व्यक्ति प्रदान करता है वह अपने 7 गोत्रों तथा 100 कुलों का उद्धार करता है। पिता, माता, स्त्री, बहन, पुत्री, फूफा, बुआ, मौसी, ये 7 गोत्र कहेंगे। पिता का गोत्र, माता का गोत्र, स्त्री का गोत्र, बहन का गोत्र, पुत्री का गोत्र, बुआ का गोत्र और मौसी का गोत्र। 24, 20, 16, 12, 11, 7 और 8 इतने पिंड दान क्रम से करना चाहिए। 24 और 20, 44 और 16, 60 और 12, 72 और 11, 83 और 7, 90 और 8, 98 और जो हमारे उसमें हुए 10, तो 108 इतने पिंड दान क्रमशः करना। इनके करने से 101 कुलों का उद्धार। तो बुद्धिमान पुरुषों को तीर्थ श्राद्ध में आह्वान करना, पर्दा सुद्रादुकों के देखने से उत्पन्न होने वाले दोष नहीं लगता। जैसे मैंने पिछली बार भी कथा में कहा था कि कोई आपको देख रहा है, इसका कोई दोष नहीं है, इसलिए वहां पर कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं और आह्वान के लिए कोई विशेष मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। वो वहां स्वयं आ जाते हैं, केवल आपको उनका गोत्र नाम उच्चारण करना है जो आपके बहुत निकटतम वाले हैं, और जो निकटतम वाले नहीं भी है उनके लिए ऐसे ही बोलना है जो अभी बोला कि जो भी अति तुगल कोटि नाम सप्तद्वीप से निवासी नाम, जो भी हमारे हैं 7 द्वीपों में जो निवास कहीं भी करते हैं, करोड़ों से भी अधिक कुलों में जो उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मलोक में, इस लोक में जहां तक सर्वत्र विद्वान है, उन सभी का आह्वान करता हूं। ऐसा मंत्र है, तो विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं। तो तीर्थ श्राद्धों में मुख्यतः इन विधियों का पालन होना चाहिए, विधि पूरा होना चाहिए। जो विधि कही गई है कि पिंड लेना है, उसको वहां पर इस प्रकार से करना है, वहां रखना है, गोत्र नाम का उच्चारण करना है, ये आवश्यक है। बहुत ज्यादा मंत्रों की आवश्यकता वहां पर। तो पिंडदान से पूर्व ऐसा संकल्प करना कि अपने कुल में उन सभी आत्माओं के लिए जिनकी गति नहीं हुई है, इस कुशासन पर तिल मिश्रित जलदान के द्वारा मैं उनको वहां पर आवाहित करता हूं। अपने नाना के कुल में जो गए हुए हैं उन सभी लोगों को, माता महाकुले ये च गतिर ये साम न विद्यते, मैं इसी कुशासन पर तिल मिश्रित जल द्वारा उनको आवाहित करके यह दिया, जिनकी गति कहीं भी गति नहीं हुई। इसी प्रकार बंधु वर्गों के कुलों में उन लोगों को भी इस कुशासन पर तिल मिश्रित जल प्रदान करता हूं जिनकी कहीं गति नहीं है, और तिल मिश्रित जल से कुशों पर उन सभी का जो नहीं है हमारे संसार में, उन सभी का ध्यान करके मानसिक रूप से उसके उपरांत उनका चंदन पुष्प आदि से पूजन करके कर्मानुसार पिंडदान करनी चाहिए। अपने कुल में
गए हुए लोगों को, जिनकी कहीं गति नहीं हुई, उबारने के लिए हम यह पिंडदान करते हैं। माता महा के कुल में जो दिवंगत हैं, उन लोगों को उबारने के लिए, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनका पिंडदान करते हैं। बंधु वर्गों में कुल में गए हुए उन लोगों को उबारने के लिए पिंडदान करते हैं, जिनको कहीं गति नहीं। तो बिना दांत जमे हुए मर गई। कई बार देखा, कोई लोग खाते हैं तो उनके दांत खुले रह जाते हैं, दांत मिल जाना चाहिए। कई बार मुख खुला होता है तो कहते हैं इनको मुख बंद करो। कई बार गर्भ में ही इनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे लोगों को उबारने के लिए हम पिंडदान करते हैं। कोई अग्नि में जल कर गए हैं, अग्नि में बिना जलाए, जिसकी अग्नि संस्कार ही नहीं हुआ, ऐसे लोग हैं, सबके लिए पिंडदान। जो कोई वन में अग्नि में मर गए, कोई सिंह व्याघ्र आदि एक्सीडेंट आदि से, ऊपर से पेड़ आदि से गिरने से, दाड़ों वाले, सींगों वाले हिंसक जानवरों से जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनके उद्धार के लिए पिंड प्रदान करते हैं। कुछ आत्मघात, जैसे फांसी आदि लगा लेते हैं, विष शस्त्रों के द्वारा आत्महत्या करके, ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए वहां पर पिंडदान करते हैं। ऐसा करते जाएंगे, वहां कहते जाएंगे। घोर जंगली मार्गों में विवश होकर क्षुधा एवं प्यास से मरे हुए आदि गणों को, तथा जो ऊपरी बाधाओं से ग्रस्त होने के कारण इनकी मृत्यु हुई हो। कहते हैं ना किसी को कि इनको भूत प्रेत पिशाच लग गए, ऐसे लोगों को मारने के लिए भी यहाँ पर पिंड दे रहे। अपने वो पाप कर्मों के कारण जो रौरव, अंधा मिश्र और कालसूत्र जैसे नरकों में घोर यातनाएं झेल रहे हैं। हमारे 28 नरक कहे गए, तो नरकों में कोई पड़े हो, उनको उबारने के लिए ये पिंडदान देते हैं। घोर असीपत्र, वन, कुंभी पाप जैसे नरकों में जो अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं, उनके उद्धार के लिए यहाँ पर पिंडदान करते हैं। प्रेत लोक में जाकर अन्य अन्य यातनाओं से सताए हुए जाने वाले, उनके उबारने के लिए यह पिंडदान होता है। यमदूतों द्वारा अनेक यातनाओं से जो पीसे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को उबारने के लिए भी यहाँ पर पिंडदान करते हैं। समस्त नरकों एवं सभी प्रकार की यातनाओं में अपने पाप कर्मों के कारण दुख भोगने वालों को उबारने के लिए पिंडदान करते हैं। पशु की योनि में उत्पन्न हो चुके नीच, पक्षी, कीट एवं सरकने वाले सर्प आदि योनियों में जिनका जन्म हो चुका है, अथवा वृक्षों की योनि में उत्पन्न हो चुके हैं, उन सब के उद्धार के लिए हम यह पिंडदान करते हैं। अपने कर्मों के अनुसार अनेक हजार जातियों में उत्पन्न होकर जो दुख भोग रहे हैं, जिन्हें मानव योनि अब तक दुर्लभ हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ है, उनके लिए भी यह पिंडदान देते हैं। दिव्य लोक, अंतरिक्ष लोक, भूमि लोक में उपस्थित अपने बंधु वर्गों, अपने पितरों को उद्धार के लिए, जो कभी मृत्यु को प्राप्त हुए परंतु उनके संस्कार नहीं हुए, उनके लिए भी यह पिंडदान होते हैं। जो हमारे पितरगण एवं समय प्रेत रूप में वर्तमान है, वे हमारे इस पिंडदान के से सर्वदा के लिए तृप्त होकर लाभ प्राप्त करें और उनका उद्धार हो। जो हमारे इस जन्म के बांधव हैं अथवा अबांधव हैं, बांधव हैं अर्थात बांधव नहीं भी है तब भी, जो हमारे अन्य ये बांधवा वे ये अन्य जन्मनि बांधवा तेषां पिंडो मया दत्तो यह प्रतिष्ठता है, जन्मों के बांधव है, उन सबको हमारा दिया हुआ यह पिंडदान अक्षय प्राप्ति कराने वाला हो। पिता के वंश में जो दिवंगत हुए हैं, माता के वंश में जो दिवंगत हुए हैं, हमारे गुरु, ससुर एवं बंधु वर्गों के वंशों में जो दिवंगत हुए हैं, जो कोई अन्य बंधु बांधव दिवंगत प्राप्त हुए हैं, हमारे कुल में उत्पन्न होने वाले ऐसे लोग जिनको पिंडदान करने वाला कोई नहीं है, पुत्र स्त्री आदि से जो रहित है, जिनकी क्रिया लुप्त हो गई है, जन्म से ही जो अंधे, पंगु, कुरूप रहे हो, गर्भावस्था में जिनकी मृत्यु हो गई हो, जिन्हें कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, सबको हमारा दिया हुआ ये अक्षर पिंड तृप्ति प्रदान करने वाला। ब्रह्मा से लेकर हमारे पिता वंश में कोई उत्पन्न हुए हो, वे हमारी माता के वंश में जो उत्पन्न हुए हो, इन दोनों कुलों को जो दासता, भृत्यता मतलब जो कहीं नौकर चाकर के रूप के बंधन में फंसे हो, आश्रित और सेवकों की जिनकी गणना की जाती हो,
जो हमारे कभी मित्र रहे हों, जो कभी हमारे शिष्य रहे हों, पशु वृक्ष दुष्ट अदृष्ट रूप में जो उपकारक हैं, अन्य जन्म से जिनके साथ हमारी कहीं ना कहीं संगति कभी ना कभी रही हो, इन सबको उबारने के लिए यह पिंड प्रदान करते हैं। इन सभी मंत्रों का उच्चारण कर माताओं के लिए कर्मानुसार स्त्रीलिंग में विशेषण लगाकर करना चाहिए, और गोत्र का उच्चारण गोत्र के साथ स्त्री पुरुष के लिए पिंडदान विधि पूर्वक पृथक पृथक करना चाहिए। और जब पृथक पृथक नहीं करते तो उसका श्राद्ध पिंडदान सब अलग अलग माना जाता है, इसलिए अलग अलग ही स्त्रियों का अलग और पुरुषों का अलग करना चाहिए। पिंड रखने के पात्र में तिल छोड़कर फिर उस पवित्र जल को पूर्ण करके वहां पर प्रार्थना करना चाहिए। कर्मानुसार प्रदक्षिणा वहां पर कर्मा कर लेना चाहिए और पूर्व पिंडदान करना चाहिए। 3 बार सिंचन करने के उपरांत सबको प्रणाम करे, पिंडदान की विधि को समाप्त करे और पितरों को विसर्जित कर आचमन करके साक्षी रूप में उपस्थित देवताओं को यह सुनाना चाहिए, उनके सामने बोलना चाहिए। आगतोऽस्मि गयां देव पितृकार्ये गदाधर, त्वमेव साक्षी भगवन् पिंडो ह्यमृणत्रायत, सर्वस्थानेषु चैव स्यात् पिण्डदानं तु नारद, प्रेतपर्वतमारभ्य कुर्यात् तीर्थेषु चाक्रमात्, तिलामिस्त्रसांस्ततः सक्तु प्रेतपर्वते, अपशव्येन देवरसे दक्षिणाभिमुखेन च, ये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम, ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सक्तु विस्तृतैः, ब्रह्मस्तव पर्यन्तं यत्किञ्चित् सचराचरं मया दत्तेन तो येन तृप्तिमायान्तु सर्वशः। ऐसा उनके सामने बोलना चाहिए कि ब्रह्मा शिव आदि देवगण आप लोग हमारे इस कार्य के साक्षी हैं। मैं गया में आकर पितरों के उद्धार के लिए यह कार्य संपन्न कर चुका हूं। देव गदाधर केवल पितृ कार्य के लिए मैं गया आया हुआ था। भगवान आप ही इसके साक्षी हैं। मैं अब अपने तीनों ऋणों से मुक्त हूं। देवऋषि श्री नारद जी प्राय सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान की यही विधि होगी। सर्वप्रथम रेत पर्वत पर आरंभ कर क्रमानुसार सभी स्थानों में उक्त क्रम से श्राद्ध करना। रेत पर्वत पर तिल मिश्रित सत्तू दक्षिणा रूप होकर अपसभ्य होकर छोड़ना। जो कोई हमारे पितर गण प्रेत रूप में वह विद्वान है, वे ये तिल मिश्रित सत्तू दान से तृप्त हो। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत चराचर जीव योनियों में जो हमारे पितरगण हैं, वे हमारे दिए हुए जलदान से सर्वतः तृप्ति लाभ करें। नारद जी, इस विधि से श्राद्ध करने वाले प्राणियों के पितरगण निश्चय ही अपनी प्रेत आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं। यही नहीं, प्रत्युतः उसके शुभ कार्य के महात्म से के कुल में कोई प्रेत योनि को नहीं जाता। गया सर्वै वह प्रेत शिला केवल प्रेतों की विमुक्ति के लिए है। तीर्थ मंत्रादि के रूप में आदि गदाधर देव भी वहां पर इसी सदाशय से विराजमान है कि वहां सभी की आदौ तु पंचतीर्थेषु चोत्तरे मानसे विधि आचम्य कुश हस्तेन सृष्टाम्य भक्षुण वारिण। नारद जी के लिए शरद कुमार और नारद जी का जो संवाद है, तो आप शरद कुमार क्या कहते हैं? नारद जी, सर्वप्रथम उत्तर मानस में स्थित पांचों तीर्थों में किस प्रकार श्राद्धादि संपन्न करें उसे बता दें। वह 5 तीर्थ हैं, तो इसकी विधि बताई कि आचमन करके हाथ में कुशा लेकर सिर पर जल द्वारा सिंचन करना, फिर उत्तर मानस की यात्रा करना और वहां जाकर आत्म विशुद्धि के लिए उत्तर मानस में स्नान कर रहा हूं ऐसा बोलना। जो हमने कुशा का जल छोड़ा और स्नान किया उत्तर मानस में, तो आत्म विशुद्धि के लिए उत्तर मानस में स्नान कर रहा हूं ऐसा बोलना। और सूर्य लोक प्रवृत्ति लोकों में प्राप्त होने वाली सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तथा अपने पितरों को मुक्ति देने के लिए मैं यहाँ
स्नान कर रहा हूं, ऐसा कहना। उस स्नान के लिए तर्पण करने के उपरांत पिंडदान श्राद्ध, वहां पर मानस नामक जो सरोवर है वहां यहाँ वर्तमान है, तथा उसका उत्तर मानस नाम पड़ा क्योंकि उत्तर में है। तो वहां पर हमने स्नान करना है, पिंडदान करना है। वहां पर जो सूर्य देवता है उनको नमस्कार करके पूजन करना है, क्योंकि वे हमारे पितरों को सूर्य लोक पहुंचाते हैं। परमेश्वरशाली पालक चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु के स्वरूप सूर्य देव को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य को नमस्कार करने के उपरांत मौन धारण कर लें। उत्तर मानस से दक्षिण मानस की यात्रा करनी चाहिए। जिसको हम उत्तर से दक्षिण यात्रा करेंगे उसको कहेंगे उदीची तीर्थ। उदीती तीर्थ उसे कहा जाएगा, उदीची। वह औदिच्य तीर्थ विमुक्ति देने वाला है, और इस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य अपने शरीर से स्वर्ग लोकों को पहुंचता है, स्वयं पहुंचता है। तीनों लोकों में विख्यात उसके पास कनखल नामक तीर्थ है। तीर्थ के मध्य भाग में अवस्थित वहां स्नान करने वाला मनुष्य सुवर्ण की तरह कांति एवं परम पुनीत होता है। तो कनखल में स्नान करें। उसके दक्षिण भाग में दक्षिण मानस नामक तीर्थ है, और दक्षिण मानस में 3 तीर्थ कहे जाते हैं। तो दक्षिण मानस मिलेगा, वहां पर आपको 3 तीर्थ मिलेंगे, और उसमें विधि पूर्वक स्नान, पृथक पृथक श्राद्ध कर्म संपन्न करना, आत्म शुद्धि के लिए दक्षिण मानस में स्नान कर रहा हूं ऐसा बोलना, सूर्य लोक प्रवृत्ति लोकों से प्राप्त होने वाली सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, ब्रह्मत्या, घोर पाप कर्मों, यातनाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, हे दिवाकर मैं इस दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान कर। इस प्रकार सूर्य को नमस्कार कर, पूजित कर मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग लोक पहुंचाता है। हे सूर्यदेव, मैं आपको तृप्ति और पितरों को उतारने के लिए यह नमस्कार कर रहा हूं, ऐसा कहना चाहिए। पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य, आयु, आरोग्य की वृद्धि के लिए आपको नमस्कार कर रहा हूं, ऐसा कहना चाहिए। और बोलना चाहिए, तदंतर सभी तीर्थों में श्रेष्ठ फल्गु तीर्थ है, मतलब उनकी यात्रा करनी। वहां पर श्राद्ध करने से करने वालों की एवं उनके पितरों की हमेशा मुक्ति। अब मानस तीर्थ से हम कहाँ गए, फल्गु पर आ गए। फल्गु पर स्नान करें, वहां पितरों के लिए पिंड आदि करें। ब्रह्मा की प्रार्थना पर प्राचीन काल में भगवान विष्णु स्वयं फल्गु के रूप में वहां पर प्रतिष्ठित हो गए थे। यज्ञ की दक्षिणाग्नि में आहुति रूप में पड़ा हुआ रज फल्गु तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और निखिल भुवन मंडल में जितने भी तीर्थ समूह हैं, वे देवताओं के साथ इस फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। तो गंगा भगवान विष्णु को पादोदक स्वरूप है, किंतु फल्गु तो स्वयं आदि गदाधर स्वरूप है। गंगा तो भगवान के चरण कमल का वो है, लेकिन फल्गु स्वयं गदाधर भगवान विष्णु है, इसलिए स्वयं द्रव्य रूप में वे आदि गदाधर की मूर्ति है। यही कारण है कि गंगा से अधिक उनका महात्मा लोग बतलाते हैं। जो व्यक्ति 1 लाख अश्वमेध यज्ञ करता है, वह भी इतना फल प्राप्त नहीं करता जितना फल्गु में स्नान करने वाला प्राप्त करता है। फल्गु तीर्थ में स्नान कर मनुष्य को तर्पण, सपिंड, श्राद्ध करने से अपने गृह सूत्र के अनुसार, वहां पर जो भी शास्त्र कहता है उसके अनुसार करना चाहिए, और पितामह आदि को नमस्कार करना चाहिए। शिव, ईश, पुरुष स्वरूप इन सभी देवताओं को नमस्कार है। अघोर, वामदेव, सद्योजात, शंभु उपाधि धारण करने वाले देव देव को हमारा नमस्कार है। फल्गु तीर्थ में स्नान कर आदि गदाधर देव का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने को तो तारता ही है, अपने से 10 पूर्व पीढ़ी और 10 पिछली पीढ़ी, द्वादशावरान आने वाली पीढ़ियों को भी तारता है, और 10 आगे की भी तर जाती है, और स्वयं भी तरता है। यानी 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती है। आदि गदाधर देव का यहाँ पर प्रार्थना करके नमस्कार करने चाहिए कि नत्वा गदाधर मंत्रे ओम नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय श्रीधराय च विष्णवे। तो भगवान वासुदेव
शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीधर, विष्णु आदि नामों वाले देवता को हमारा बार बार नमस्कार है। पांचों तीर्थों में स्नान करने वाला व्यक्ति अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। और जो व्यक्ति पंचामृत द्वारा स्नान कराकर सुंदर पुष्प वस्त्र आदि से अलंकृत करके भगवान गदाधर की पूजा नहीं करता, उसकी सारी श्राद्ध क्रिया निरर्थक हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ये करना। वहां पर नागकूट से गृधकूट और गृधकूट से यूप, यूप से उत्तर मानस, ये ही गयासुर के स्वरूप भाग है। गयासुर का जो शिर भाग है जिस पर ये सारा कार्य होना है, तो नागकूट से गृधकूट तक और गृधकूट से यूपकूट तक और यूप से उत्तर मानस, ये सारा भाग है। और इन्हीं को फल्गु तीर्थ कहते हैं। प्रथम दिन में किए जाने वाले विधान को यह बतलाया गया है कि पहले दिन यहाँ ये सब विधान करना। अब दूसरे दिन के लिए चलते हैं। दूसरे दिन धर्मारण्य की यात्रा करनी। ये 3 दिन की यात्रा रही। दूसरे दिन धर्मारण्य, जो धर्मारण्य वन है, उसी धर्मारण्य में भगवान ब्रह्मा ने उक्त यज्ञ अनुष्ठान किया था, जो जिसके कारण वहां पर हुए। नारद जी, इस पुनीत धर्मारण्य में गमन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो दूसरे दिन कहाँ जाना है? धर्मारण्य में। पहले कहाँ जाना है? पहले हमें पंच तीर्थ में जाना है। पहले दिन जो फल्गु तीर्थ है वहां करना है, दूसरे दिन धर्मारण्य में करना है। फिर जो धर्मारण्य स्थान है वहां पर है मतंग बापी, मतंग ऋषि की बापी मतलब बावड़ी है, वहां पर स्नान करना, तर्पण श्राद्ध आदि करना, वहां जाकर मतंगेश को नमस्कार करना, भगवान मतंग के रूप में विराजमान है, प्रणाम करना। लोकपाल, अब कहना उनको, हे लोकपाल देवगण हमारे इस कार्य में साक्षी रहे। मैं इस मतंग तीर्थ में आकर अपने पितरों को विस्तार कर चुका हूँ। और प्रथमतः ब्रह्म तीर्थ में जाकर कूप आदि पर श्राद्ध आदि करना। वहां पर जो भी कुएं आदि है, जो स्थान बने हुए, जलाशय बने हैं, वहां पर पिंडदान करना। यूप के मध्य भाग में श्राद्ध संपन्न करना। मनुष्य अपने समस्त पितरों का उद्धार करता है। वहां पर धर्मेश्वर को नमस्कार। महाबोधि नाम का एक वृक्ष है, महाबोधि, उसको नमस्कार करना। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप, वहां पर पीपल का एक वृक्ष है, उसका नाम है अश्वत्थराज, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप है। अश्वत्थराज, बोधि वृक्ष, अश्वत्थराज और बोधि वृक्ष आपको हमारा नमस्कार है। यहाँ पर श्राद्ध आदि संपन्न करने वाले एवं उसके पुत्रों को तारने के लिए यहाँ हम ये क्रिया करते हैं। हमारे पितृ पूर्वज तथा मातृ पूर्वज वंश के उत्पन्न होकर जो बांधवगण दुर्गति भोग रहे हैं, वे आपके दर्शन और स्पर्श करने से सर्वदा के लिए स्वर्ग को प्राप्त करें। वृक्षराज, इस गयापुरी में आकर हमने तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त की। आपकी कृपा से हम सौभाग्यशाली हैं और इस पाप से भी मुक्त हुए। अब तीसरे दिन कहाँ जाना है? तीसरे दिन जाना है ब्रह्म सरोवर में। और तीसरे दिन ब्रह्म सरोवर में स्नान करें। सभी प्रकार की विधियों से संयुक्त मंत्रोच्चार करके सपिंड श्राद्ध करें। तीनों ऋणों की मुक्ति प्राप्त करने की कामना से हम यहाँ स्नान कर रहे हैं। इस प्रकार कूप यूप के मध्य में, वहां पर जितने भी कुएं बावड़ी तालाब है उनके मध्य में श्राद्ध संपन्न करते हैं और व्यक्ति अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ समाप्ति के बाद यज्ञ समाप्ति की प्रतिष्ठा वहीं पर की थी और तभी से उसकी प्रसिद्धि ब्रह्म सरोवर के रूप में हुई। ब्रह्म सरोवर में श्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पितरों को तारता है और उक्त यूप की प्रदक्षिणा करके जो स्थान है उसकी प्रदक्षिणा परिक्रमा करके वाजपेयी यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। ब्रह्मा को नमस्कार करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। अजन्मा निखिल चराचर जगत के आदि करता भगवान ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है। अपने भक्तों एवं पितरों के उद्धारक ब्रह्मा जी को बारंबार हमारा नमस्कार है। गोत्रोच्चार के समीप के द्वारा में ब्रह्मा द्वारा लगाए गए आम्र की जो वृक्ष है, ब्रह्मा के वहां पर आम्र वृक्ष है, उनको सींचने मात्र से पितरगण मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। अर्थात वहां पर जो आम्र वृक्ष है उसमें भी जल डाल। ब्रह्म सरोवर में उत्पन्न होने वाले आम्र वृक्ष
ब्रह्मदेवमय है, ऐसे हैं जैसे साक्षात ब्रह्मदेव हैं और स्वयं विष्णु के स्वरूप है। पितरों की मुक्ति की कामना से हम उनका सिंचन करते हैं, ऐसा कह के जल छोड़ना। अपने हाथों में कलश लेकर के, कुश लेकर के एक मुनि आम्र के मूल में जल देते हुए आम्र को सींचते हैं और अपने पितरगणों की भी तृप्ति करते हैं। उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजनों में सिद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हुई। एक मुनि ने क्या किया कि अपने पितरों को भी जल दिया और वह आम्र के वृक्ष में डाला, तो इससे क्या हुआ, वृक्ष भी सिंचित हुआ और पितरगण भी तृप्त हुए। अर्थात एक क्रिया से दो प्रयोजन की सिद्धि। अर्थात स्वस्थ चित्त होकर यमराज को वहां पर फिर बलिदान प्रदान करते हैं। यमराज और धर्मराज ये दोनों गयासुर को निश्चल करने के लिए यहाँ पर आकर के विराजमान। जब बुलाया गया था तो यमराज धर्मराज दोनों बैठे हैं, तो अपने पितरों की मुक्ति की कामना से उन दोनों को भी यहाँ पर जो भी दध्योदन कहा गया है वो देना है। और नारद जी उसके बाद वहां पर दो श्वानों के लिए बलि प्रदान करते हैं। दो श्वानौ श्याम सबल, श्वानों के लिए बलि। वैवस्वत कुलोद्भव, वैवस्वत कुल में जो उत्पन्न होने वाले दोनों श्यामल और चित कवरे सबल जो श्वान है उन्हें भी हम यह बलिदान प्रदान करते हैं। वे मार्ग में सर्वदा हमारी रक्षा करें नारद जी। तदंतर काकों के लिए, कौओं के लिए बलि प्रदान करें। पूरा पश्चिम वायु दक्षिण निरतिकोण दिशाओं में रहने वाले वायसगण, हमने आप लोगों के लिए पृथ्वी पर इस पिंड को समर्पित किया है, इसे ग्रहण कीजिए। इसके बाद फिर चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करना चाहिए। फिर गया सिर पर इस स्थित विष्णु पद पर सपिंड श्राद्ध कर्म करना चाहिए। वहीं पर गयासुर का साक्षात सिरोभाग है। यह फल्गु तीर्थ उसी के सिरोभाग पर स्थित है। नाग, जनार्दन, ब्रह्मयूप और उत्तर मानस तक का यह गया का जो सिर कहा गया है उसी को फल्गु तीर्थ कहा गया है। तो ब्रह्म के स्थान से लेकर उत्तर मानस तक विस्तृत फल्गु तीर्थ के देवताओं के लिए दुर्लभ समझना चाहिए। क्रौंच पाद से लेकर गया के सिर तक जो फल्गु तीर्थ है वह गयासुर का मुख भाग है। इसी कारण से वहां पर किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायी है। कुंड पृष्ठगिरी निम्न प्रदेश भी फल्गु तीर्थ है। वहां पर आदि गदाधर भगवान अपने व्यक्त अव्यक्त रूप में सदा स्थित है। पितरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए वहां भगवान विष्णु आदि देवताओं के चरण चिन्ह विद्यमान है। वह दिव्य विष्णु पद केवल दर्शन करने से घोर पापों का नाश करने वाला है। स्पर्श एवं पूजन करने से पापों की क्षय होता है। वहां पर पितरों को दिया गया दान अक्षय फलकारक है। शपिंड श्राद्ध कर्म करने वाला मनुष्य अपने साथ अपने सहस्त्र कुल वालों को भी दिव्य अव्यय कल्याणप्रद अनंत विष्णु पद को पहुंचाता है। रुद्र के चरण प्रदेश में श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपनी 100 कुलों का उद्धार करके उन्हें शिव को पहुंचाता है। और इसी प्रकार ब्रह्मा के चरण प्रदेश में श्राद्ध करने वाला संपन्न करने वाला मनुष्य 100 कुलों के पितर गुणों को उद्धार करके उन्हें ब्रह्मलोक पहुंचाता है। कश्यप के चरण प्रांत में श्राद्ध करने वाला पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। दक्षिणाग्नि पथ में प्रदेश में श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मपुर पहुंचाता है। गारह पत्य चरण प्रदेश में श्राद्ध करने वाला मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। आवनी अग्नि प्रदेश में श्राद्ध करने वाले अश्वेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सब अग्नि चरण प्रदेश में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति ज्योतिष्ठ नामक यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। और आवसद्य के चरण प्रदेश में श्राद्ध करने वाले पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। शक्र के चरणों में के चरण स्थान में श्राद्ध करने वाले पितर इंद्रलोक को पहुंचाते हैं। अगस्त के चरण प्रांत में श्राद्ध करने वाले मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। क्रौंच मातंग के चरणों में श्राद्ध करने वाले पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। सूर्य के चरण प्रांत में श्राद्ध करने वाले 5 पापों के करने वाले पितरों को सूर्यपुर पहुंचाते हैं। कार्तिकेय के चरणों में श्राद्ध संपन्न करने वाले अपने पितरों को शिवलोक पहुंचाते हैं। गणेश जी के चरणों में श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को शिवलोक पहुंचाते हैं। गजकर्ण नामक तीर्थ में तर्पण करने वाला मनुष्य अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाता है। और इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के चरणों में श्राद्ध कर्म संपन्न करने वाले पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। किंतु सभी चरण प्रांतों में भगवान विष्णु रुद्र ब्रह्मा कश्यप की चरण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहे गए।
नारद जी, गया यात्रा के प्रारंभ और अवसान काल में इन सबों में किसी एक में श्राद्ध करने का विधान कहा जाता है। वहां पर श्राद्ध करने वालों को विशेष कर कल्याण की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में कश्यप जी के दिव्य चरण प्रांत में भरद्वाज मुनि पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर रहे थे, और उसी समय में जब पिंडदान करने को उद्युत हुए थे तो चरणों को फोड़कर श्यामल और गौरवर्ण के दो हाथ बाहर निकल पड़े। कश्यप ऋषि जब वहां पर पितरों के लिए जो श्राद्ध हो रहा था, भरद्वाज मुनि पितरों के लिए कश्यप के जो है, कश्यप जी के दिव्य चरण प्रांत में जो कश्यप जी का स्थान है, अभी बताया मैंने कि कश्यप प्रांत में भरद्वाज ऋषि वहां पर श्राद्ध कर रहे हैं, और उनके पिंडदान करते समय ही उस स्थान को छोड़कर श्यामल और गौर वर्ण के दो हाथ बाहर निकला। दोनों हाथों को इस प्रकार एकाएक बाहर निकला देखकर भरद्वाज मुनि बड़े संदेह में पड़ गए, और अपनी माता शांता से उन्होंने पूछा, जननी जननी, कश्यप के दिव्य चरणों में से शुक्ल और कृष्ण वर्ण के जो दो हाथ निकले हुए हैं, उनमें से मुझे किस हाथ में पिंडदान करना चाहिए? आप पितरों के कार्यों को भली भांति जानती हैं, आप मेरा संशय दूर करो। तब शांता बोली, भरद्वाज, तुम परम बुद्धिमान हो, श्यामल हाथ में पिंडदान करो। माता के आदेश अनुसार भारद्वाज श्यामल हाथ में जब पिंडदान करने लगे तो श्वेत हाथ अदृश्य हो गया और बोला कि तू तो मेरा औरस पुत्र है, अतः मुझे पिंडदान कर। कृष्ण हाथ ने कहा, मेरा ये क्षेत्र है, इसलिए मुझे पिंडदान कर। तब स्वैतरणी माता ने कहा, पुत्र, क्षेत्राधिकारी और बीजाधिकारी दोनों को पिंडदान करो, अर्थात कृष्ण हाथ को भी करो और श्वेत हाथ को भी। तब भरद्वाज ने कश्यप के चरणों में प्रदान किया। इसके महात्म से दोनों ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार रुद्र के चरणों में रामचंद्र जी पिंडदान के लिए जब वहां पर आए तो उनके पिता दशरथ स्वर्गलोक से हाथ फैलाए हुए थे और आ गए, किंतु राम ने उनके हाथ में पिंडदान न दे करके रुद्र पद में ही पिंडदान किया, क्योंकि शास्त्रीय मर्यादा भंग होने के भय से राम से दशरथ ने कहा, पुत्र, तुमने मुझे तार दिया, अब शंकर के लोक को मैं जा रहा हूं। अर्थात जो स्वयं आपका पितर मांगने आया है उसे नहीं देना है, जो हाथ वहां निकल रहे हैं उन्हीं को देना है। सचमुच हाथ में पिंडदान करने से ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति न होगी। तुम भी चिरकाल राज्य करके समस्त प्रजा वर्ग ब्राह्मणों का विधिवत पालन करके प्रचुर दक्षिणायुक्त अनेक यज्ञों को अनुष्ठान करके विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। अयोध्यापुरी में निवास करने वाले लोगों के तथा कृमि कीटकादि के साथ तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर राजा दशरथ परम श्रेष्ठ रुद्र रूप को चले गए। इसी प्रकार भीष्म ने परम श्रेष्ठ विष्णु पद पर अपने पितरों का आह्वान करके श्राद्ध किया। उस समय पिंडदान करने के लिए उद्यत हो गए तो गया सिर पर उनके पिता राजा शांतनु के दोनों हाथ फिर बाहर निकल आए, किंतु उन्होंने राजा शांतनु के हाथ में पिंडदान न देकर विष्णु पद पर वही उन हाथों में पिंडदान दिया जो भरद्वाज के निकले थे, कश्यप जी। उनके इस निश्चय से शांतनु को बड़ा संतोष तो हुआ। वे बोले, आप शास्त्रीय मर्यादा का पालन में निश्चल विचार करते हैं, आपकी दृष्टि त्रिकाल दर्शनी हो, अंत काल में भगवान विष्णु की गति प्राप्त हो, इच्छा करने पर मृत्यु प्राप्त हो। ऐसा कहकर शांतनु मुक्ति को प्राप्त हुए। उत्तर मार्ग में करके इस केदार, नारसिंह और वामन की भली भांति पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरों का उद्धार करता है। गयाश्रम में जाकर जिनके नाम से मनुष्य पिंडदान करता है, यदि नरक में हो तो वे भी स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, स्वर्ग में है तो उनकी मुक्ति हो जाती है। देवताओं के चरणों में मुंड पृष्ठादि सर्वत्र चिन्हित है, वहां पर श्राद्धादि करने से पितरगण विविध ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। अर्थात ये कहा गया है मुंड पृष्ठादि मतलब कि ऐसा नहीं किसी आपको हर जगह पर कोई नहीं यही करना है, आप उस क्षेत्र में जहां जहां करेंगे उससे भी उनको फल मिल जाएगा।
क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और हर जगह पहुंचना मुश्किल है, और वहां पर सम्मर्द बहुत भीड़ भी होगी। और जिस जगह पर आप पहुंच गए वहां से भी उनको मुक्ति मिल जाएगी। असुर राज हेती का जो सिर है वह उक्त गदा से 2 भागों में विभक्त हो गया है, और वहीं पर विष्णु ने गदा को धोया था। और यही कारण है कि उस वह तीर्थ पितरों की मुक्ति के लिए विशेष विख्यात है, और सभी उत्तम तीर्थों में वह उत्तम है। उसका नाम गदालोल कहा जाता है। उस गदालोल नामक महातीर्थ में भगवान विष्णु ने गदा धोई थी। यह महात्म है कि वहां पर स्नान करते समय यह संकल्प करे कि इस परम पुनीत गदालोल तीर्थ में सिद्धि प्राप्ति की कामना से स्नान कर रहा हूँ, हमें अक्षय पद की प्राप्ति हो। इस प्रकार 5वें दिन गदालोल नाम तीर्थ में स्नान कर सपिंड श्राद्ध करने वाला अपने साथ अपने समस्त पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। श्राद्ध के उपरांत ब्रह्म कल्पित ब्राह्मणों को हव्य कव्यादि सामग्रियों से संतुष्ट करे, क्योंकि उनके संतुष्ट होने से ही सब पितरगण देवगण संतुष्ट होते हैं। अक्षय वट तीर्थ में अन्न द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला अपने पितरगणों को अक्षय सनातन ब्रह्मलोक को पहुंचा है। और वन वृक्ष के समीप शाक अर्थात सब शाक आदि जो होते हैं, जल द्वारा यदि एक विप्र को भोजन करा दिया जाए तो उससे कोटि ब्राह्मणों का भोजन समझना चाहिए। गया तीर्थ में पुरोहित को 16 प्रकार का दान देना चाहिए। वस्त्र सुगंध आदि सामग्रियों द्वारा पुत्रों समेत विधि पूर्वक उनकी पूजा करके दान देना चाहिए। इस चराचर जगत के एक महासमुद्र रूप में परिणत हो जाने पर जो बाल रूप धारी भगवान वट वृक्ष के पत्ते पर योग निद्रा धारण कर शयन करते हैं, उन योग साई को हमारा नमस्कार है। उन योगशाही देवता को हमारा नमस्कार है। एकार्णवे वटशाग्रे योग निद्राया बाल रूप धरस्तस्मै नमस्ते योगशायिने। संसार रूप कोई वृक्ष के लिए शस्त्र सर्व निखिल पापों के करने वाले अक्षय ब्रह्म पद प्रदान करने वाले अक्षय वट को हमारा नमस्कार है। कलयुग में लोग शिव के भक्त हैं, उन्हीं के लिए गदाधर देव सर्वत्र लिंग स्वरूप धारण कर वहां पर विराजमान है। उन परम पितामह को हमारा नमस्कार है, उस अक्षय वट को हमारा नमस्कार है। बोलो आदि गदाधर भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।